एक तो लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया पाकिस्तान को। बहुत रुस्वा होके तेरे कूचे से हम निकले। क्वाड की एक बहुत ही अहम मीटिंग जिसमें बायलैटरल टॉक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर जो बाइडेन के दरमियान होने जा रही है। तो उसमें क्या कुछ गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आखिर पूरी दुनिया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, मुझे तो कोई सीक्रेट नजर नहीं आता कि वहां पे क्या बात होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की जो साइड लाइन की मीटिंग्स हैं, और ना सिर्फ उनकी आपस की साइड लाइन की मीटिंग, बल्कि इंडिया से गए हुए हाई ऑफिशियल्स जो होंगे उनकी अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग होगी। और ये कोई बिल्कुल कोई पहली मीटिंग्स नहीं हो रही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी सिर्फ 6-7 महीने 8 महीने के अरसे में जब से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, गालबन 3 दौरे तो टोनी ब्लिंकन के इंडिया के हो चुके हैं। उनके डिफेंस सेक्रेटरी के भी इसी तरह हो चुके हैं। कई टेलीफोन पर कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की हो चुकी हैं इस शॉर्ट स्पैन में ही। तो कोई बस सर हमें कॉल नहीं करते वो। हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं करते। देखिए सबसे वो तो कॉलें भी कर रहे खैर, हैं, हॉटलाइन पे बात भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। हाँ वो तो मतलब खुद पाकिस्तान के एनएसए जो हैं वो बड़े गिले से कह चुके हैं भाई हमें कॉल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल से तो वो मायूस हो ही चुके हैं। अब वो उसका जिक्र नहीं करते। अब वो जल्द ही शायद जो बाइडन की कॉल से भी मायूस हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ना ही कॉल आए पाकिस्तान को तो अच्छा है। हो सकता है कॉल आएगी तो डांट भी साथ सुनने को मिले। तो देखिए ना, मतलब टोनी ब्लिंकन ने अभी पिछले हफ्ते ही कांग्रेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अभी इनडायरेक्ट मैसेज है ना पाकिस्तान के लिए, तो डायरेक्ट मैसेज भी वो यही देंगे और शायद और भी इनडायरेक्ट मैसेज दे ही रहे होंगे। तो बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही है, एक बात तो तय है कि क्वाड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अलायंस है जो जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, भारत और अमेरिका के अलावा। और क्वाड प्लस की बात हो रही है जिसमें यूके, न्यूजीलैंड और इस रीजन के दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान तो बहरहाल वहाँ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कहा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए एक ऑकस नया अलायंस बना है, उसमें भारत को नहीं रखा। खुशी इस बात की मनाई जा सकती है वहां पे, मतलब खुशी मनाने के अपने अपने ढंग है ना। मगर ये सोचे बगैर कि ऑकस भी जो है वो बहुत छोटा है अलायंस, वो सिर्फ मिलिट्री का है। ये जो क्वाड है ये बहुत बड़ा अलायंस है। और मतलब ऑकस में भी जो 3 कंट्रीज हैं उसमें से 2 क्वाड के ही मेंबर हैं, यानी यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के साथ भी भारत के बहुत बढ़िया मरासम है और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत ही बढ़िया मरासम है। तो मतलब ये है कि इस मीटिंग में यही बातें होगी, रीजन की सिक्योरिटी के बारे में बातें होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन, बिल्कुल साफ नजर आता है क्वाड की मीटिंग का मतलब क्या है कि उस रीजन की जो सोवरेनिटी है, जो सिक्योरिटी है, वो मिलके करनी है इन्होंने। जब उस रीजन की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात होगी तो पाकिस्तान भी इनडायरेक्ट आएगा, चूंकि क्वाड बुनियादी तौर पर तो चाइना को ही कुछ थोड़ा सा काउंटर करने के लिए है। सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं, उनके आपस के बीच में इन कंट्रीज के भी ताल्लुकात, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे फॉरेन रिलेशंस हो, चाहे मिलिट्री हो, इन सब पे ये सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ऑफ कोर्स जब चाइना की भी बात होगी कंटेन करने की तो पाकिस्तान ही कंटेन होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का अपने आप को एलाई समझता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से चाइना भी खुश नहीं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान चाइना के चुंगल से निकलना भी चाहता है, आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहरहाल उनके ब्लॉक में बैठा हुआ, मजबूरी ही सही, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी, चूंकि उनका जो राइवल कंट्री है भारत, जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, ना साइज में, ना इकोनॉमी में, ना कल्चर में, ना सर्कमस्टांस में, कोई कंपैरिजन नहीं। वो पता नहीं मतलब मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हम हमारा कोई मुकाबला है भारत से। कोई है ही नहीं मुकाबला। वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 6-7 इकोनॉमीज है, मतलब दूसरी बड़ी जमहूरियत है, अपने एज के एतबार से, साइज के एतबार से पहली बड़ी जमहूरियत है। ठीक, तो कोई मतलब कोई तुक्की नहीं बनता कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो
जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की भी आपस में बातें होंगी, उसमें जापान के भी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अलग अलग सब की आपस में बातें होंगी, तो वो सब इन्हीं मुद्दों पे होंगी ना। चाइना होगा, इलाके की सिक्योरिटी होगी, अफगानिस्तान भी एक छोटा सा इशू जरूर होगा। और जब फिर अफगानिस्तान की बात होगी तो पाकिस्तान का भी जिक्र होगा कि भाई तालिबान को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना, उनको कोई ऐसी हरकतें नहीं करनी। तो जाहिर है जब ये बात होगी तो फिर पाकिस्तान का जिक्र होगा कि भाई अगर तालिबान को हद से ज्यादा बढ़ते हैं तो पीछे कौन है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान है। और पाकिस्तान खुद मानता है, ठीक है, या तो हो ना कि पाकिस्तान ये कहता हो हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हम नहीं जानते तालिबान कौन है। वो जो कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि तालिबान को पैसा दें, सपोर्ट दें, चूंकि वो पैसा भी पाकिस्तान ही आना ना अल्टीमेटली, तालिबान का कोई बैंकिंग निजाम तो अच्छा है नहीं। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इन पे बड़ी खुल के बात होगी। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से भी खिताब करेंगे। उससे तो खैर शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वर्चुअल खिताब करेंगे और उसके लिए सबसे बड़े उनके नुमाइंदे शहरयार अफरीदी तो पहुंच ही चुके हुए हैं। वो ऑलरेडी अमेरिकन को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो कितने लाइक और कितने ज़हीनो फतीन आदमी है, आपके सामने है उनका पैगाम। सर कहीं ऐसे ही खिताब भी ना हो जाए। खिताब इंशाल्लाह इससे कुछ ज्यादा बेहतर हम नहीं होगा। सारी कंट्रीज की ऐसी की तैसी करके रख दें इसी तरह। हाँ, मेरा ख्याल है हो सकता है वो इसको भी कर दें, रिपीट कर दें। मैं आप जो बातें कर रहे हैं या मीडिया पे जो उनको बातें समझाई जा रही हैं वो उसको मान नहीं रहे। उनका यही ख्याल है कि उन्होंने कोई गोल्डन वर्ड्स कह दिए हैं। वो जैसे होता है ना कि कोई उनका अपना कोई खुतबा जारी हो गया, वो ऐसे ही है, मतलब कोई उनकी सर नई मुझे लगता है कि वो एयरपोर्ट वाले जो उनसे वो सलूक है वो उसके गुस्से में उन्होंने ये सब किया है। अच्छा लेकिन ताहिर साहब मुझे पाकिस्तान में ये भी पता नहीं बताइए। किसके साथ गुस्से का इजहार करते हैं जो पाकिस्तान में बोंगियां मारते रहते हैं। ये भी है। सर मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये जो अब जाहिर है कि अब जब इतने कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे इस तरह की बातचीत होगी तो उसमें ये भी क्या डिसाइड किया जाएगा कि तालिबान को रिकग्नाइज करना है, कब तक करना है? आप क्या देख रहे हैं कि दुनिया जो है क्या वाकई तालिबान को रिकग्नाइज करने के बारे में क्या सोच रही है? कितने अरसे तक एड के बारे में तो बात हुई है। मुझे तो लगता है कि दुनिया तालिबान को भूलती ही जा रही है। वो जो अच्छा, एक महीने का जो शोर शराबा था वो नेचुरल था, क्योंकि अमेरिकन से निकलना था, हाँ, नेटो से पहले ही निकल चुके एग्जैक्टली, थे, ठीक है ना जी, बहुत एग्जैक्टली, बड़ा वो एक गढ़ बना हुआ था हाँ, 20-21 साल के, तो इस वजह से वो खबरों का हिस्सा थे। अब मुझे आप बता दें कि 4-5 दिनों से या बल्कि एक हफ्ते से तालिबान कुछ भी कितने नहीं। डिस्कस हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। सही कह रहे पहले हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, पहले तो 24/7 थे, अब तो वो कहीं रेडार पे ही नहीं है। अब तो दुनिया यही कह रही है कि वो जैसे पंजाबी सिर्फ क्या पाकिस्तान कहते के हैं, रडार पे हैं वो। हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान उनके रडार पे है, हमारे वो रडार पे। पाकिस्तान के रडार पे है। दोनों दोनों एक दूसरे के साथ है, मतलब दुनिया यही कह रही है कि अच्छा भाई जो करना है कर लो, तुम्हारा जो खबर फैलने का जमाना था वो ओवर है, खत्म है, ठीक है ना। तो तालिबान को मानना या ना मानना दुनिया की तरजीहात में नहीं है। दुनिया ने वाज़े तौर पर बता दिया, बशमूल इंडिया ने बता दिया कि भाई आप बिहेव करो, हम आपको देखेंगे। जैसे कहते हैं ना वॉच एंड वेट वाली बात। और उनके लिए कोई मतलब तालिबान ने की वजह से पूरी दुनिया तो नहीं चल रही। ये अब तालिबान समझे या तालिबान के सपोर्टर समझे तो इससे बड़ी उनकी जहालत क्या होगी। वो दुनिया की वजह से चलना चाहते हैं। वो दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हमें प्लीज कुछ दाना पानी दें ताकि हम चला सकें अपने निज़ाम को। तालिबान को दुनिया इनडायरेक्ट, अब मेरा ख्याल है छोटे छोटे कौंसलर जो होते हैं ना, कौंसलेट लेवल के लोग ही मैसेज हम देंगे, या ज्यादा से ज्यादा अरब कंट्रीज, कतर जहां पे उनको बिठाया हुआ था, कतर वाले कहेंगे भाई तुम्हें ही बोला था कि बच्चियों को इस तरह ना करो, कोई शर्म करो, हया करो। तो तुम तो कोई बात भी निभा नहीं रहे, किसी वादे की पासदारी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है इस तरह के मैसेज अब वो कतर वतर से जाएंगे, और तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को कोई शख्स को अहमियत देगा। Subscribe now and press the bell icon.